मुहूर्त नहीं, भाग्य तय करता है जीवन। इस नए तथ्य के साथ पुष्टि परिवार में एक बार फिर से आपका अभिनंदन है। आज हम इस तथ्य की पुष्टि वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों तथ्यों के आधार पर करेंगे। दोस्तों, जब हम जीवन को देखते हैं तो लगता है सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, लेकिन इतिहास और धर्म हमें कुछ और ही सिखाते हैं। अगर हम सब कार्य मुहूर्त देखकर करेंगे और सिर्फ मंगल ही होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन एक प्रश्न है, क्या मुहूर्त भाग्य बदल सकता है? भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह भी शुभ मुहूर्त में हुआ था, राज्य अभिषेक भी शुभ घड़ी में तय हुआ था, फिर भी न तो उनका राज्याभिषेक हो पाया और न ही वनवास टला। भगवान शिव स्वयं महामृत्युंजय मंत्र के स्वामी हैं, फिर भी माता सती की मृत्यु को नहीं रोक पाए। अहंकार में डूबे रावण और कंस अपना अंत नहीं बदल पाए। इतिहास साक्षी है, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह सामर्थ्यवान होते हुए भी होनी को नहीं बदल पाए। दूसरी ओर देखें तो यहाँ तक कि सर्वज्ञानी रामकृष्ण परमहंस भी अपने कैंसर को नहीं टाल सके। संतों की वाणी कहती है, जो विधान ने लिख दिया छठी रात्रि के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रह रे जीव निशंक। इसका अर्थ होता है, जो भाग्य में तय कर दिया गया है वह अवश्य घटित होगा, ना उससे राई जितनी कमी होगी और ना तिल जितनी वृद्धि होगी। ये तो धर्म में लिखी हुई बातें हो गई। अब चलिए विज्ञान भी क्या कहता है ये जानते हैं। आज बायोलॉजी कहती है, हमारा रंग, रूप, स्वास्थ्य और कई बीमारियां जन्म के पहले से ही हमारे डीएनए में कोड कर दी जाती हैं। टाइम इज एन इल्यूशन, इसमें इसे ब्लैक यूनिवर्स थ्योरी कहा जाता है। हम सोचते हैं भूतकाल बीत गया है, वर्तमान अभी है और भविष्य अभी आया नहीं है, परंतु ब्लैक यूनिवर्स थ्योरी कहती है भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों एक साथ ही हमारे अस्तित्व में हैं। जैसे कि एक पूरी फिल्म पहले से रिकॉर्डेड होती है, हम उसे एक एक सीन करके देखते हैं, वैसे ही सब कुछ पहले से तय कर दिया गया है, हम बस उसे समय के साथ अनुभव करते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, ऐसा प्रश्न हमारे मन में आता है। तुलसीदास जी ने कहा है, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधिहात। मुहूर्त न तो जन्म का होता है और न ही मृत्यु का होता है। हम केवल कर्म कर सकते हैं और फल तो विधि के हाथ में होता है। हमारे प्रारब्ध में जो लिखा है हम उसे चाहकर भी नहीं टाल सकते हैं। आइए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक कंपनी का सीईओ करोड़ों कमाता है, ऐशो आराम की जिंदगी काटता है, और एक मजदूर दिन भर धूप में पसीना बहाता है और 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। क्या मेहनत से वो अपना प्रारब्ध बदल सकता है? नहीं, प्रारब्ध केवल भगवान के नाम जाप से बदला जा सकता है। आज जो हम भोगते हैं वो केवल आज की मेहनत का फल नहीं होता है, ये हमारा प्रारब्ध होता है। यानी जो हमने पहले बोया था आज हम वही काट रहे हैं। आज का कर्म कल का प्रारब्ध बनेगा। इसलिए जीवन को सरल बनाएं, चिंता छोड़िए, सहज रहिए, नाम जाप कीजिए और अपने कर्म को शुद्ध रखिए। बाकी सब तो पहले से ही लिखा गया है। अगर जो हमारी किस्मत में नहीं है वो हमें नहीं मिल सकता, वह केवल भगवान के नाम जाप करने से ही मिल सकता है। इसलिए आप अपना सांसारिक जीवन भोगते हुए भी कुछ क्षण भगवान के नाम पे निकालिए, जिससे आप अपना आज और कल दोनों का प्रारब्ध बदल सकें।